पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के अनुसार विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में देर शाम को बदमाश द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर करते हुए बैंक से 6,64,000 की राशि लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद जानकारी लगते ही तमाम पुलिस बल और क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई थी, जिन्हें सफलता मिली है। बीती रात तक पुलिस ने 1,175 सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी के घर तक पहुंची और जिस बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया था, उसके कलर के आधार पर उसके घर पर दस्तक दी गई तो आरोपी घर पर नहीं मिला, लेकिन घर पर उसकी पत्नी और नाबालिग बच्ची मिली, जिनसे पूछताछ में पुलिस ने खुलासा कर दिया कि प्रारंभिक तौर पर घटना के दौरान बदमाश ने हवाई फायर किया था और फिर एक बंदूक की गोली नीचे गिर गई थी। उसके बंदूक की गोली उठाने के तरीके को देखते हुए पता चला था कि या तो वह आर्मी में हो सकता है या फिर पुलिस विभाग से रिटायर्ड हो सकता है और इस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी खंगाले। वहीं आरोपी के घर से 3 लाख रुपए नगद, 315 बोर की बंदूक, रेनकोट का बैग, रेनकोट सहित जूते बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी का नाम अरुण सिंह और वह आर्मी में था। आर्मी में रहने के दौरान भी वह अनुशासनहीन था। कुछ वर्ष पहले ही वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले से इंदौर में रहने आया था और शराब पीने का आदी है। जिस बैंक में लूट की गई थी उस बैंक के नजदीक ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था, लेकिन वहां पर से भी अप्रैल माह में वह निकाल दिया गया, जब से वह बेरोजगार था और शराब पीने का आदी था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसके पकड़े जाने के बाद और कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ एक फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इस अपराधी के पास तक पहुँचे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की और ख़ास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसके बारे में भी हमारी जांच शुरू हुई। तीसरी टीम हमारी आर्म्स लाइसेंस जो थे उनके बारे में, चूँकि ये लाइसेंस शुदा वेपन दिखाई देता था, उसके लिए भी हमारी एक टीम लगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण टीम थी जो हमारी नाकाबंदी के लिए लगातार हमारी टीमें लगी थी, जिसमें हमने उज्जैन रोड, देवास रोड, खंडवा रोड, धार रोड, इन सभी रोडों पर अपनी नाकाबंदी की टीमें लगाई हुई थी। जब सारी नाकाबंदी की टीमों से हमें रात 8 बजे तक एक खबर मिली कि इस तरह का कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं किया है, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इंदौर का ही है। अर्थात अब हमें इंदौर और इंदौर के ही इलाके में अपने टीमों को कंसंट्रेट करना है। हालांकि यह भी संभावना थी कि कपड़े बदलकर कोई आदमी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये मजबूती से ये एहसास था कि ये इंदौर में ही है। मैं हमारी पूरी टीम, जिसको लीड श्री अभिनय विश्वकर्मा जो हमारे जोन 2 डीसीपी हैं, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, जिसमें अमरेंद्र सिंह, आपके साथ 2IC विजयनगर गौतम, इसके अलावा TI लसूड़िया श्री तारेश सोनी, कृष्ण लाल चंदानी ACP, आप सभी लगातार पूरी रात लगे रहे और मुझे लगता है कि लगभग 1,000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। कभी वो न्याय नगर पे दिखाई दिया, फिर आगे उन्हें हीरा नगर के आसपास दिखाई दिया। पूरा रूट आपको एक बार DCP अभिनय बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा था वैसे वैसे हमारी टीम लगातार उसमें मेहनत करती जा रही थी। पूरी रात टीम ने मेहनत की है। मुझे लगता है कि हमारी 15 से अधिक टीमें लगातार CCTV कैमरों को खंगालने में लगी थी। क्राइम की भी हमारी पूरी टीम, जिसमें राजेश दंडोतिया और उनके पूरे टीम के सदस्य लगातार लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का भी काम हमारा जारी था, जो हम हमेशा करते हैं। इसमें
जो टीमें हैं वो लगातार उनको जब ये रूट मिलता गया तो एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में इन्हें जगह कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है। तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अपराधी के बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ और अभी हमारी टीम लगी है और मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको भी पकड़ लेंगे। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वह बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है। वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। जूते, मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड होने की शंका हमें जूतों से भी थी। तो वह जिस तरह के जूते थे वो नॉर्मली कोई अपराधी नहीं पहनते हैं, आर्मी या उससे जुड़े हैं। तो ये कुल अपराधी तक पहुंचने की हमारी कहानी थी।